नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। एंड जिन लोगों ने मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग ली है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने हवन सर्विसेज ली है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी इसमें रुचि है आपको मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेने के लिए या हवन सर्विस लेने के लिए, आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट कर अपने लिए ये अलग अलग प्रकार की जो भी टैरो रीडिंग है वो ले सकते हैं, और अलग प्रकार के हवन उपलब्ध हैं, आप वो ले सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं अभी सावन का महीना चल रहा है, तो हमारे यहाँ अनेक प्रकार के अलग अलग तरीके के हवन हैं, हवन उपलब्ध हैं आपके लिए। तो अगर आपको अलग प्रकार के अपनी घर की शांति, शुद्धि या फिर किसी भी पॉजिटिविटी के लिए हवन करवाना है तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो सावन हवन है ये बहुत शक्तिशाली होते हैं और बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होते हैं। तो ये अगर आप इस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की जो रीडिंग है ये है काली माँ की तरफ से आपके लिए संदेश। तो कार्ड्स यहाँ रखे हैं आपके सामने। तो काली माँ का आपके लिए संदेश ये है कि आपके जीवन में एक न्यू स्टार्ट आया, मतलब नई शुरुआत हुई है। ठीक है, अब ये नई शुरुआत तो हुई है, या देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में ऑलरेडी ये नई शुरुआत हो चुकी होगी, और कुछ लोग हैं जिनके लिए ये स्पेसिफिकली संदेश आया है कि आपके जीवन में अब चीज़ें बदल गई हैं और अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, है ना। तो अब आपकी क्योंकि नई शुरुआत हुई है तो ये जो अब आने वाला सफ़र है जीवन का, ये भी आपसे एक नए तरीके के एक चरित्र का डिमांड करता है ना, कि आपको भी अपने अंदर कुछ बदलाव कर लेने चाहिए या कर ले होंगे। तो यहाँ पहले क्या था, पहले आपके साथ क्या होता था, ये नई शुरुआत से पहले ये होता था कि आपके अंदर थोड़ा बचपना था। बचपना मतलब कि एक भोलापन सा था, जो कि लोगों की बातों में आसानी से आ जाते थे या लोगों पर विश्वास जल्दी कर लेते थे, और आपको ऐसा लगता था हर कोई आपसे मिलने वाला, हर कोई अच्छा ही है और उसके अच्छे ही आपके लिए इंटेंशन है ना। तो आप बहुत जल्दी ही क्या करते थे, हमेशा ही एक्सट्रीम लाइफ जी रहे थे। एक्सट्रीम का मतलब ऐसा रहता था कि आपको ऐसा लगता था अरे, अगर जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको लगता है कि अगर मैंने बड़ों की बात नहीं मानी तो वो नाराज़ हो जाएंगे और कहीं कुछ उनको बुरा ना लगे। तो आप इस तरीके की कुछ पहले आपका विचारधारा थी कि आपको जो लोग मिलते थे, चाहे भले ही वो आपके मित्र हों, दोस्त हों, कॉलीग्स हों या फैमिली मेम्बर्स हों, आप उनको बुरा ना लगे इसलिए चीज़ों को करते रहते थे, जिसकी वजह से वो आप हमेशा तलवार की नोक पर रहते थे, है ना। हमेशा आप एज पर आपने लाइफ जी है, और इसकी वजह से ये भी हो रहा था कि आप काफ़ी कंफ्यूज रहते थे, क्योंकि आपको लगता था अरे सामने वाले को बुरा ना लगे। तो होता था आप काफ़ी सारी चीज़ों में अपने टांग फंसा लेते थे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते थे, हर चीज़ को हाँ बोलते थे कि हाँ हाँ ठीक है हम कर देंगे, या अच्छा ठीक है हम, मतलब हर बात में मान जाते थे आप, है ना। तो उस वजह से आपकी जीवन का देखो काफ़ी, एक तो टाइम और एनर्जी वेस्ट हुई है। टाइम से ज़्यादा आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी एनर्जी डाउन हो गई, आप ऐसा थका हुआ, मानसिक थकान महसूस होने लगी थी आपको, है ना। पर अब क्या हुआ है, अब ये एक सफ़र चला आपका, पर उसके धीरे धीरे जब आपने लोगों की असलियत फेस करी, और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि कहाँ आपकी कुछ कमियां रह गई, कि आपने लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास किया और लोगों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा अपनी एनर्जी शेयर करी, है ना। तो उसके बाद क्या है, आपके अंदर एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आई है। मतलब कि अब क्या है, अब आपके अंदर वो बचपना नहीं दिख रहा है, आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई। मैच्योरिटी मतलब आप किसी भी चीज़ को हाँ बोलने से पहले या कुछ भी करने से पहले उसको पूरा जानने की कोशिश करते हैं, हर तरीके से एक ही नज़र से नहीं देखते हैं, अलग अलग नज़र से उस परिस्थिति को आप पहले जांचते हैं, समझते हैं, है ना। पहले क्या था, आप सिर्फ एक ही नज़रिए से देखते थे कि अरे सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए तो ठीक है उसके मन का कर दो। पर
अब आपके अंदर एक मैच्योरिटी मतलब एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आ गई है, एक वास्तविकता की आपके अंदर समझ आ गई है। तो आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को लेने से पहले या जिम्मेदारियों को लेने से पहले या किसी भी इंसान से जब आप मिलते हैं तो आप थोड़ा एक पूरा जान समझने के बाद ही आप उनको एक्सेप्ट करते हैं। और ये सब हो पाया है कि जब आपकी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है ना। और ये जो अंडरस्टैंडिंग आपके पास आई है, ये एक मैच्योरिटी आपने बहुत ही पेन के बाद कमाई है, मतलब बहुत ही दुख और परेशानियाँ और मतलब आपको ऐसा लगता था कि आप घुटन होती थी, आपको ऐसा लगता था आपका कोई बात सुनने वाला नहीं है, या आप अपनी दिल की बात व्यक्त नहीं कर पाते हैं, या मन की सच्चाई आप बोल नहीं पाते हैं। आपको ऐसा लगता था कि इन्हीं लोगों के मन का करना पड़ता है आपको, है ना। तो वो इतने जद्दोजहद के बाद, उस सफ़र से निकलने के बाद आज आपके अंदर ये समझ आई है। और आज आपको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, कोई भी आपको फंसा नहीं सकता। और दूसरी बात, अब आपको बहुत अच्छे से लोगों को जज करना और समझना आता है। जज करना इन द सेंस, अगर आपको कहीं लगता है कि सामने वाले की इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है तो आप उसको नो बोलने में आपको घबराहट नहीं होती है। मतलब कि आप समझ लेते हैं कि यार ये चीज़ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो अब चीज़ें आप अपने हिसाब से करते हैं, अपने अलाइनमेंट के हिसाब से, अपने दिल के हिसाब से, है ना। तो ये आपका सफ़र पूरा रहा है। और अगर देखिए, आपका अगर आधा ये सफ़र ऐसा है, अगर आज आप ऐसे पेनफुल, देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी पूरे मैच्योर हो चुके हैं, तो ये वो रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो उनके लिए काली माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि अब आप अपने आप में स्थिर हो चुके हैं। अब आपको अपने लिए डिसीजन लेने में और अपने लिए स्टैंड लेने में घबराहट नहीं होती है। और कुछ लोग हैं जो अभी अपने सफ़र में अधूरा सफ़र तय किया है, जो लोग अभी परेशान हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि वो इतना ज़्यादा क्यों थका हुआ महसूस करते हैं, या लोग हमेशा क्यों उनको फंसा लेते हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो काली माँ है वो आपसे ये कहना चाहती हैं कि आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है। और अगर आपको कहीं भी कुछ अड़चन महसूस होती है या अनकंफर्टेबल महसूस होता है, तो आप उस चीज़ को करने से मना कर दीजिए, उन लोगों को मना कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे एक छोटा सा अगर आपको उदाहरण दिया जाए, अगर आपके फ्रेंड्स आपको बाहर जाने को बोल रहे हैं और अगर आपको नहीं जाना चाहते हैं तो आप सीधे मना कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से आपको मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी इतना कुछ समझ लिया है, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं है काली माँ की तरफ से। और अगर जो थोड़ी बहुत कमी बीसी हर जगह रह जाती है, तो काली माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि उनका प्रोटेक्शन और उनका सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। आपको सब कुछ अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, या अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप सबके लिए काली माँ का संदेश था। आई होप आप लोग इसी तरह से एक समझदार इंसान बने, ना कि फालतू जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती है ना, जो मैनिपुलेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, बस आपको अच्छाई की दुहाई देकर आपके टाइम और एनर्जी को यूज़ करते हैं, है ना, अपने फ़ायदे के लिए। तो आपसे यही आपके लिए प्रार्थना है कि आप सब लोग सेफ़ रहें और प्रोटेक्टेड रहें ऐसे लोगों से, और एक सेंसिबल इंसान बनिए, समझदार, जो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपको भाई अड़चन महसूस हो रही है या मैनिपुलेट कर रहा है, तो आप उसको तुरंत मना कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके की मैच्योरिटी हो, और आप हमेशा अच्छे लोग ही अट्रैक्ट करें, जिनके आपके लिए इंटेंशन अच्छे हों और जो सच्चे और ऑनेस्ट इंसान हों। काली माँ ऐसा करें कि आपके जीवन में हमेशा सच्चे और अच्छे इंसान ही आपके करीब रहें, जिनकी नीयत आपके लिए साफ़ है, जिनका दिल आपके लिए साफ़ है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी एनर्जी मुझसे शेयर करी। और अगर आप पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन जो दुर्गा हवन है, काली हवन है, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।